40 मिनट की मीटिंग थी। और जब मीटिंग्स ये लंबी होती हैं तो उसमें ये अज्यूम किया जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं और अंदर फिर यहाँ क्लास ली जा रही है। 4 नुक्ते मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत की तरफ से जवाबन आए हैं। एक तो जर्मनी को कहा गया था, भाई आप खुद अपनी राइट विंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी पे पाबंदियां लगाने के चक्कर में अपने खुद का भी पहले गिरेबान झांक ले। और उसके बाद अमेरिका को जो बताई गई है 3 चीजें, एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात हैं, फिर उन्होंने बताया कि बॉर्डरों के ऊपर किस तरीके से अपने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है, और तीसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने घेरा डाला हुआ है। पहले 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके खिलाफ, वहां से अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जब इस उनको वैलेट से बाहर रखने में नाकाम रही है, फिर दूसरा अटैक किया गया है उनके ऊपर के उनको फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया जाए, उनको डिमोरलाइज किया जाए। तीसरा, जो इस वक्त मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं, दर हकीकत ओबामा साहब आजकल परेशान हैं। पिछले 1 हफ्ते में 2 मीटिंग्स कर चुके हैं बराक बाइडेन के साथ, और उनको कैंपेन एडवाइज कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहा है, आए मिलके। अब यहाँ पे अफवाहें उड़ रही हैं वॉशिंगटन डीसी में कि किसी तरीके से उनको पकड़ लिया जाए, जेल में भेजा जाए, ताकि वो डिमोरलाइज होकर इलेक्शन से बाज आ जाए। तो ये इसको आप खुद क्या कहते हैं? इसको जमहूरियत कहेंगे आप? एक सिटिंग प्रेसिडेंट कंजर्वेटिव अपने सपोर्टर्स को, रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को कहता है कि ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं ये, और फिर उसके बाद जो आधा कंट्री डिवाइडेड है और जिस तरीके से 6 जनवरी के लोगों को पकड़कर 18-18 साल की सजाएं दी गई हैं, ये इनका जुडिशियल सिस्टम अपना काम कर रहा है जाके। अगर ये फिर भारत में पोकिंग करें जाके, जर्मनी ने एतराज किया है और इन्होंने भी एतराज किया कि वी होप कि वहां पे जुडिशियल सिस्टम जो है काम कर रहा हो। भाई तुम्हें किस तरह पता है यहां पे जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर रहा? इतला नर्ज है कि 9 दफा उनको नोटिस भेजे गए कोर्ट में अपीयर होने के लिए। केजरीवाल भाईजान उसमें अपीयर नहीं हुए तो 10वीं दफा उन्होंने आके पकड़ा है। बल्कि यहां पे लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि वो चाहते थे कि हीरो बने, जेल में जाए, अब वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो चाहते थे ये सारा कुछ, 10वें नोटिस पे जाके पकड़ा गया, और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयस्सर हैं और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है। तो ये दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि अब थक चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आउटडेटेड है, और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं, ये इनकी पुरानी आदत है दुनिया को लेक्चर देना, दुनिया को बताना हम ही इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, हम ही जमहूरियत के अलंबरदार हैं। जरा इनसे पूछा जाए कि 32,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, असला आप सप्लाई कर रहे हो अभी भी इजराइल को, आज भी पैसा उनको दे रहे हो, वहां इंसानी हकूक के कोई हालात नहीं है वहां पे। कितनी बेशर्मी है, यहां पे डबल स्टैंडर्ड है इनका। कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में सारी बातें कर लेंगे कि इंसानी हकूक का, लेकिन जब चाइना के अंदर मुसलमान उधर वीगर्स पे जाएंगे, दूसरी तरफ मुंह दूसरा कर लेंगे। तो फिर इसमें ये डबल स्टैंडर्ड है दर हकीकत वेस्टर्न सिविलाइजेशन का। इनको रोकने वाला, इनके आगे बात करने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह मालदीव है, वो डॉलरों में बिजी रहते हैं, इनके सामने बोलते नहीं है। अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह ही घूमता है जिस तरह कभी ब्रिटिश वायसराय घूमता था वहां पे। तो मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोरिया बर्बेनिया को बताया गया है कि मैडम पहले अपने गिरेबान में झांक लो, और ये जमहूरियत और ममूरियत के लेक्चर किसी और को देना जाके, और ये जो अदालतों के चक्कर में पड़ना, पहले अपनी अदालतें देख लो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। यहां पे जो न्यूयॉर्क के अंदर जो अटॉर्नी जनरल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को वो ट्रायल कर रही है, उसके कैंपेन का ये वादा था लोगों के साथ, मुझे इलेक्ट करो, मैं इसको अदालतों में घसीटूंगी। ये है अपनी अदालतें इनकी। और फिर इनकी अदालतों के हालात ये हैं कि जज सारे जो डेमोक्रेट और बराक ओबामा के अपॉइंटेड हैं, सिर्फ उन्हीं के पास केस लेके जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया था कि अल कपोन जो कि शिकागो का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उससे ज्यादा केसेस हैं मुझ पर। ये केजरीवाल के लिए परेशान है। अंदाजा लगाएं कितना डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। सर इमरान खान के लिए भी परेशान है, इन्होंने इमरान खान के लिए भी तो स्टेटमेंट दिया था। इमरान खान के लिए कोई परेशान नहीं, वो तो डॉलर ले रहे हैं। अभी डॉलर पे वो कहते हैं 5-5, 10-10 हजार डॉलर दे रहे हैं उनको।
जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई अमेरिका जो डॉलरों की बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, वो तो कोई भी आरजू आप दे, मैं आपके नाम का करवा देता हूं यहां से, कि मुझे किसी कांग्रेसमैन से करवा देता हूं कि आरजू के लिए मैं बहुत परेशान हूं भाई, तो आप दे $10,000 तो आपके लिए स्टेटमेंट दिलवा देता हूं। मैंने यही तो कहा था कि दुनिया ने लर्न किया है। ये जो हियरिंग हुई थी, एक तो दुनिया ने लर्न ये किया कि साइफर एक धोखा था जिसपे कौम को गलत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। दूसरा, दुनिया ने देखा है कि पैसे दें तो ये सेनेटर और कांग्रेसमैन तोते की तरह बोलते किस तरह है, ये सीखा है। उसपे परेशान कोई नहीं है, परेशान अपना बॉर्डर नहीं देख रहे, उस पर नहीं बात करते। ये यहां पे सारे माल्स बंद हो रहे हैं, पुलिस की शॉर्टेज है, जुडिशियल सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर चुका है, उस पर कांग्रेसमैन कोई नहीं बोल रहा है। अपने इंटरनल इश्यूज पे बिल्कुल नहीं बोलते। इन्फ्लेशन से दुनिया इस वक्त लोग क्रेडिट कार्ड अपने चार्ज करा के खाना खा रहे हैं, इतनी महंगाई है इस कंट्री के अंदर, उस पर तो कांग्रेसमैन नहीं बोल रहे। मगर सर ये पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पे भी बोल बहुत परेशान है, डॉलर लगे हुए हैं, डॉलर लगे। लेकिन उसमें जो अगली बात जो मैं खासकर दूसरे नंबर वाला जो इस वक्त इशू है, और दूसरा मैं केजरीवाल साहब की चीज बिल्कुल आपने सही फरमाया, इमरान खान के साथ ही कंपेयर करना चाह रहा था कि 7 समंदर पार बैठ के ये जो इधर से बैठ के ये परेशान है लोगों के लिए, इनको चाहिए पहले अपने घर में देख लें कि हालात क्या है। सड़कें जिस स्टेट में बैठा हूं मैं, यहां पे अभी पुल गिर गया है, सारी दुनिया ने देखा होगा। अगर वो पुल बना तो फिर मैं बात करूंगा। कल हमारे जो सेक्रेटरी बुटचिंग हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्टेशन, उन्होंने आके 2 बातें की, मैं हैरान था। हारे हुए खिलाड़ी जिस तरह आते हैं ना, मैच हार के आते हैं, तो वो यही इस तरह की बात करें, मैं बयान बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि पुल बड़ी जल्दी बन जाएगा, उन्होंने ये, और ये ना सोचा जाए कि ये सस्ता बनेगा। जब आप दौड़ लगाने से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, तो फिर उसके लिए इस तरह के हारे हुए लोग, जिस तरह देखें आरजू, इस वक्त इनको बता दिया गया है यार कि तुम, ओबामा ने बिल्कुल सही तरीके से इस कंट्री को, जो उनकी ख्वाहिश थी कि इस कंट्री को साउथ अफ्रीका बना दिया जाए, कीनिया बना दिया जाए, उन्होंने बना दिया सक्सेसफुली। ही हैज डिलीवर्ड इट। उसकी वजह यह है, उसने इस कौम को बता दिया है कि तुमने काम नहीं करना। मैथ जो है वो रेसिस्ट है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम किया करो, 3 दिन गांजा पिया करो, दमादम मस्त कलंदर, और दम मारो दम करो जैसा। ये उसकी ट्रेनिंग थी, और ये कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप चले जाएं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, सिर्फ 2 कौमें नजर आएंगी आपको पढ़ती हुई, भारतीय हैं या चाइनीज। यहां इनके बच्चे तो ना सेट कर सकते हैं, ना जीमेट कर सकते हैं, ना एल सेट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही ये मेरा देखें, मुझे ये बताइए, अगर कौमें थकी ना होती तो 2000 डॉक्टर इंडिया से इंग्लैंड जा रहे हैं उनके सिस्टम को बचाने के लिए। क्यों जा रहे हैं? वहां नहीं पढ़ रहे ना, वो नहीं पढ़ रहे, वो गांजा पी रहे सारे बैठ के। तो दर हकीकत अब इनके आखिरी दिन आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दासू जल विद्युत परियोजना पर आतंकी हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चीन की कंपनी ने अशांत क्षेत्र में एक अन्य जल विद्युत परियोजना में अपने काम को बंद कर दिया। साथ ही 2000 से अधिक श्रमिकों को भी नौकरी से निकाल दिया गया। गौरतलब है कि जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीन के कर्मचारियों पर यह दूसरा आत्मघाती हमला था। हालांकि किसी भी आतंकी समूह ने इस बम विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का पता चला है कि परियोजना के साइट कर्मचारियों और कार्यालय स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक हटा दिया गया है। हालांकि प्रबंधक ने कहा कि केवल उनके संबंधित अनुभागों के प्रमुखों द्वारा बुलाए गए कर्मचारी ही काम पर आएंगे। तारबेला परियोजना में आवामी लेबर यूनियन के महासचिव असलम आदिल ने विकास की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अधिकारी परियोजना कर्मचारियों की मांग पर उनकी सुरक्षा बढ़ाने जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ उनकी दोस्ती के दुश्मन इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी, और उसने अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने की ठानी है। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी घटना के बाद से चीन की सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन सच्चे दोस्त और भाई है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि विषम आतंकी हमला पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों द्वारा किया गया था।
चीनी दासू जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे थे, जो इस्लामाबाद से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में है। 4320 मेगावाट की परियोजना का निर्माण विश्व बैंक की फंडिंग से चीन गेओझोबा द्वारा किया जा रहा है। चीन नागरिकों से जुड़ा पहला ऐसा हमला 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू बांध स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर किया गया था, जिसमें 9 चीनी इंजीनियरों और 4 पाकिस्तानी श्रमिकों की मौत हो गई थी, जबकि 23 से अधिक लोग घायल हो गए थे। गौरतलब है कि चीन के दबाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीनी नागरिकों पर हुए हमले की गहन संयुक्त जांच का भी आदेश दिया है। 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत हजारों चीनी कर्मी पाकिस्तान में कई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।